नमस्कार। शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका स्वागत है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैं आज किस विषय में बात करना चाह रही हूँ। त्राटक एक तरफ से सिर्फ स्पिरिचुअली ही नहीं, आपको फिजिकल वे में भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए या फिर आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये इतना बड़ा विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे तो शायद 2 से 3 महीने रेगुलर वीडियोस भी मैं डालूंगी ना तो भी ख़त्म नहीं होगा। पर मैं आज अपनी उस गलती के बारे में बात करने आई हूँ जो मैंने की थी। ये गलती आप ना करें, इसी वजह से मैं इस चीज़ को आज ऑन स्क्रीन लेकर आई हूँ। मैंने त्राटक शुरू किया था 2019 में, और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था कि मैं त्राटक कुछ समय के लिए करती थी। मतलब 3 महीने 4 महीने करके छोड़ दिया, फिर दूसरा त्राटक किया, ये चीज़ें करती थी। ये बात मैं कर रही हूँ दीपक त्राटक की। मैंने दीपक त्राटक शुरू किया था 2019 एंडिंग में, और 2020 के मई जून तक मैंने त्राटक करना बंद कर दिया। जिस दिन मैंने त्राटक करना बंद कर दिया, मेरा दीपक इतनी अजीब ढंग से वो जला जैसे कि फुलझड़ी जलती है, उसमें से एक फट 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 सी आवाज़ आना, रोशनी के इतने, मतलब जैसे हम फुलझड़ी जलाते हैं जिस तरह से उसकी लौ बाहर आती है, उस तरह से वो दीपक लौ छोड़ रहा था। अच्छा, मुझे उस समय कुछ भी नहीं पता था कि त्राटक में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, सिद्धि का क्या मतलब होता है, क्या होता है। मैंने भी कई लोगों की तरह यूट्यूब वीडियो देखकर ही त्राटक करना शुरू कर दिया था। अब मुझे नहीं पता कि मैं किस स्तर पे थी उस समय, या फिर मुझे उस समय से शायद वो त्राटक और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था, मुझे नहीं मालूम। पर मैंने उस दिन के बाद से त्राटक करना बंद कर दिया। अब बंद तो कर दिया, बट उस चीज़ का भुगतान मुझे करना पड़ा लगभग 1.5 से 2 साल। मुझे इंसोमिया की प्रॉब्लम शुरू हो गई। शायद दूसरे या तीसरे दिन से ही मुझे नींद आनी बंद हो गई। नींद आनी बंद हो गई। कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ कि वो 1 दिन ना सोए, 2 दिन ना सोए। मैं यहाँ 6-6 महीने तक नहीं सोती थी। अब आप एक नॉर्मल सी बात मैं बताऊँ तो आप किसी को, आपको अगर कहीं दर्द है या फिर आपको बुखार है, आपको खांसी है, आप किसी को जाकर बता सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। पर अनिद्रा और इंसोमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आप किसी को बोलोगे भी ना तो भी वो सामने वाला समझ नहीं सकता। अब ना सोने के कारण मेरे साथ और चीज़ें बढ़ गई। मेरी आंखें जलने लग गई, इतना कि मैं सुबह उठती थी ना तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं। मेरे सर में रेगुलर दर्द होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि उसी टाइम पे मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम भी पकड़ में आई। अच्छा, बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन और काफ़ी समय से इस प्रैक्टिस में होने के नाते मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी कि मेरी थर्ड आई डिस्टर्ब हो गई है। पर उस थर्ड आई को ठीक करने के लिए मैं क्या करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच में मैंने रेकी भी करना चालू किया, रेकी से हीलिंग देना चालू किया, पर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। 6 महीने 7 महीने बाद एक दिन मैं सोती थी। अब सोती भी थी तो सुबह उठते फिर सर पकड़ ले, क्योंकि आप जब इतने दिन नहीं सो रहे हो और एक दिन बिल्कुल गहरी नींद में सोते हो तो सुबह उठ के सर अलग सा ही दुखता है। मेरा सर इतना दुखता था उस समय कि मैं सुबह उठ के 5-6 गोलियां भी खाती थी तो कई बार ऐसा होता था कि मेरा सर दर्द ठीक नहीं होता था। माइग्रेन के इशू की वजह से ऑब्वियसली वो ऐड ऑन हो गया था उस सिचुएशन में। माइग्रेन के इशू की वजह से मुझे दवाइयाँ भी वही खानी पड़ती थी जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की थी, और वो बहुत हाई डोज्ड दवाइयाँ होती हैं जो माइग्रेन्स के लिए दिए जाते हैं। कुछ भी करके, कैसे भी करके अब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था वो। मेरे पूरे चेहरे पे ये चीज़ दिखती थी कि मैं रात रात भर नहीं सोती हूँ। जो सामने वाला, जो मुझे जानता है या फिर मेरे दोस्त थे,
जिनसे मैं मिलती जुलती रहती थी बीच बीच में, वो भी मेरे को देख के बोलते थे कि तेरा फेस कैसा हो गया है, कैसे दिखने लग गई है, या फिर तेरी आंखें ऐसी लाल लाल सी क्यों हो गई है। अब मैं किसी को क्या बताती कि क्या हुआ। 2022 में एंडिंग से मतलब लगभग जुलाई अगस्त से मैंने फिर से त्राटक करना शुरू किया। और आप यकीन नहीं मानोगे कि 2 या 3 दिन के अंदर मेरी इंसोमिया की प्रॉब्लम ठीक हो गई। मेरा चश्मा उतर गया विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, 1.5-2 महीने के अंदर मेरा चश्मा उतर गया। माइग्रेन के पेन जो आते थे मुझे, जो बोलते हैं ना एक अटैक्स आना, माइग्रेन अटैक्स, वो बिल्कुल बंद हो गया। तो ये गलती आप मत करिएगा। अगर आप त्राटक शुरू कर रहे हैं तो बीच में छोड़ देना कहीं से भी समझदारी नहीं है। उसको लेकर चलते रहिए जब तक आप उसका एक एंड फेस नहीं देख लेते कि हाँ, मैं जो साधना मैंने शुरू की थी उसका एंड फेस क्या है, इसको जब ये डेवलप होगा तो कैसा दिखेगा, क्या होगा। आज स्क्रीन पे आके इस बारे में बात करने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटिव यही था कि आप ऐसी गलती ना करो। और अगर कहीं से भी आप अगर अपने गुरु के नेतृत्व में ये चीज़ करते हो तो शायद वो भी आपसे यही बोलेंगे। जिनके गुरु नहीं होते वो तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। मेरी स्टोरी से अगर आपको थोड़ी सी भी कोई चीज़ सीखने या जानने के लिए मिली हो तो कृपया इस चैनल को एक लाइक करना ना भूलिएगा। चलती हूँ अगली वीडियो को लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।